Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a new chapter number 11 Algebra of Class 6 NCERT Maths। तो आज हम लोग एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका इंट्रो बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं जहाँ जहाँ पढ़ाऊँगी वहीं आपको इसका बेसिक भी समझाती जाऊँगी सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आज एक्सरसाइज नंबर 11.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रूल which gives the number of matchstick required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे एक रूल बनाना है, और रूल किस चीज़ का बनाना है। यहाँ पे आप लोगों को मैचस्टिक मालूम है, जैसे माचिस की तीली बोलते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये मैच स्टिक यूज़ करके आपको कुछ पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रूल बनाना है, उस रूल में एक वेरिएबल भी होगा। वेरिएबल क्या है मैं आपको अभी बता दूंगी, ठीक है। तो आपको पहला एक क्वेश्चन क्या है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी, और टी कैसा होना चाहिए, टी का शेप ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये शेप होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मैच स्टिक यूज़ करना है और साइज़ सब सेम होगी। तो हम पैटर्न टी पहले बनाते हैं मैच स्टिक से। तो मैच स्टिक कैसी होती है, एक साइड थोड़ा मसाला लगा होता है, राइट, और एक ये मैच स्टिक हो गई, और इसी साइज़ की मैच स्टिक हम दूसरी यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसका एंड पॉइंट हो गया, तो हमारा टी बन गया। अब आप बताओ कि इसमें मैच स्टिक कितनी यूज़ हो रही है। यू कैन सी एक टी, हमने भी सिर्फ एक टी बनाया है, तो उसमें 1 मैच स्टिक 2 मैच स्टिक 1, मतलब देखो यहाँ मैं टी लिखूँगी, यहाँ मैच स्टिक लिख रही हूँ। तो एक टी बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक लगी, 2। तो ये तो गिवन है। अब हमें फॉर्मूला बनाना, क्योंकि हमने एक मैच स्टिक बना ली। अब हमें अगर बोला जाए कि आपको चलो 20 मैच स्टिक बनानी है, 20, तो यहाँ पे तो आप गिन लिए ना कि एक मैच स्टिक में, एक टी बनाने में 1 और 2 मैच स्टिक लगी। अब 20 में आप कैसे बताओगे कितनी लगी है, तो आपको 20 मैच स्टिक बनानी पड़ेगी, 20 टी बनाने पड़ेंगे। तो इतना टाइम नहीं है, तो वो टाइम बचाने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, एक टी बनाने के लिए 2 मैच स्टिक लगी, तो 2 टी बनाने के लिए कितने लगेंगे, यहाँ पर चलो 2 बना के देखते हैं इसी में, ठीक है। ये जोड़ दिया, एक टी ये, दूसरा टी ये बन गया। अब देखो कितनी मैच स्टिक लगी, 1 2, एक में 2 लगी थी, और ये 1 2 3 4, 2 मैच स्टिक लाने के लिए 2 टी बनाने के लिए 4 मैच स्टिक लगी। तो आप देख रहे हो, अगर हम एक और टी और बना दें यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, 3 मैच स्टिक बन गई। 3 के लिए कितनी लगी, 1 2 3 4 5 6, 3 के लिए 6 लगी। तो आप पैटर्न देख रहे हो। अब मैं अगर कहूँ कि मुझे 5 बनानी है, तो यहाँ देखो 1 को 2 से किया तो 2 बन गई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बनी, 3 को भी 2, मतलब हम डबल कर रहे हैं। तो अगर 5 टी बनाने होंगे तो इंटू 2 कर दो, मतलब 10 मैच स्टिक लगेंगी। ऐसे अगर 20 टी बनाना है तो हम क्या करेंगे, 20 टी को 2 से, क्योंकि एक टी बनाने के लिए हमें 2 लग रहे हैं, तो 20 टी बनाने के लिए हमें 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 मैच स्टिक लगेगी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। 1 टी बनाने के लिए देखो, ये 1 टी बनाने के लिए हमें 2 मैच स्टिक लगी, 2 टी बनाने के लिए हमें कितनी लगी, 4, 3 टी बनाने के लिए हमें लगी 6, डबल होते जा रहा है, क्योंकि एक में जितनी लगी उतनी होगा। अगर एक शेप बनाने में हमें 3 लगती तो हम यहाँ पे 3 डबल, मतलब 3 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पैटर्न देखो क्या है, सब इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 1 मैच स्टिक बनाने के लिए हमें 2 लग रहा है, ठीक है। तो ये 2 मैच स्टिक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे n लगा देंगे। ये n क्यों लगाया, मतलब n मतलब नंबर ऑफ टी। अब जितने भी टी चाहिए होंगे हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी उतनी मैच स्टिक आ जाएंगी, ठीक है। कैसे, मान लो हमें 30 टी बनाने हैं, तो 2n फॉर्मूला है, 2 इंटू, और ये क्या है, नंबर ऑफ टी हमारी यहाँ पे 30 है, तो हम यहाँ 30 कर लेंगे, मतलब 60 मैच स्टिक लगेगी 30 टी बनाने के लिए, जस्ट डबल। तो ये 2n हमारा फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पैटर्न क्या है हमारा, हमसे पैटर्न पूछा गया ना, यूज़ द वेरिएबल टू राइट द रूल। तो मैच स्टिक पैटर्न, तो पैटर्न क्या है, पैटर्न इज़ 2n, मतलब ये 2n हमारा रूल भी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सब
पैटर्न्स के रूल बनाने हैं सारे शेप्स के। तो ये मैंने डिटेल में बताया है ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए। अब बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल वर्ड आया है वर्ड वेरी से। वेरी का मतलब होता है चेंज, मतलब बदलते रहना, ठीक है। तो यहाँ 2n का मतलब क्या है, 2 देखो फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। जो फिक्स होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन n बदल रहा है। अगर हम बोले नंबर ऑफ टी हमें 100 बनाने हैं तो हम यहाँ पे n 100 लिख देंगे, इंटू 2 करेंगे तो 200 मैचस्टिक आ जाएगी। अगर हम बोले n हमको 150 टी बनाने हैं, तो देख रहे हो n यहाँ चेंज हो रहा है। यहाँ कोई भी वैल्यू दोगे तो वो चेंज हो रहा है, इसलिए n हमारा वेरिएबल है। वेरी मतलब जो वेरी करे, वेरी मतलब जो बदलता रहे, और 2 हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। लेट्स कम टू दिस। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा। अब पैटर्न ऑफ लेटर जेड बनाना है और इस तरीक़ा से शेप होना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो ये 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 3 मैच स्टिक। तो एक जेड बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक लगी, 3 मैच स्टिक लगी, ठीक है। तो 3 लगी है तो पैटर्न क्या हो जाएगा, 3n। जितनी लगे उसी में आगे n लगा दो, वही आपका पैटर्न या रूल बन जाएगा। अगर इसको मैं समझाते फिरूँ आपको, अगर हमें 2z बनाने हैं, ठीक है, तो समझो यहाँ पे एक और z है, 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक लगी। ये 6 कैसे आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 1 से 3 कैसे बना, इंटू 3 किया, ठीक है। ऐसे अगर हम 3z बनाना होगा तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 मैच स्टिक लगेगी। इसलिए जो पहली बार में 3 आता है उसी से हम आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 3n इसका फॉर्मूला हो गया। लेट्स कम टू दिस। अब पैटर्न ऑफ लेटर यू बनाना है। तो देखो एक मैच स्टिक होगा ये, दूसरा मैच स्टिक होगा ये, तीसरा मैच स्टिक होगा ये। 3 हो गया, इसका पैटर्न भी 3 ही आएगा। 1 में 3 लगी, 2 में 2 इंटू 3 6 लगेगी, और 3 में 3 इंटू 3 9 लगेगी, ठीक है। ऐसे तो इसका पैटर्न भी आपका कितना हो गया, 3n हो गया। सेम जितना एक में लगेगा उसके आगे n लगा दो, पैटर्न रेडी। वी में चलो वी बनाते हैं, ठीक है। एक ये वी का हो गया, एक चलो यहाँ डॉट बना लो या यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये साइज सेम होगी। 2 बन गया। एक वी बनाने के लिए 2 मैच स्टिक लगी तो 2 और n। तो आप लोग पूरा लिखना कि फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट 2 मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ लेटर वी, हैंस द पैटर्न इज 2n, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ। फ्रॉम दिस फिगर वी ऑब्जर्व दैट 2 मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ लेटर वी, हैंस द पैटर्न इज 2n, ठीक है। अब ई की बात करते हैं। ई बनाते हैं, चलो। एक हो गया ये लेटर, ठीक है। ई में देखो 3 स्पाइक्स होती हैं, ठीक है। ये चलो एक स्पाइक इधर कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये नहीं कि पूरा एक बन जाएगा, साइज़ आपको सेम रखनी है, ठीक है। तो एक मतलब 2 डॉट से एक लाइन पास नहीं होगी, एक डॉट से दूसरी डॉट में एक आपकी जो क्या होती है इसकी डॉट यहाँ कर लो। तो ये एक मैच स्टिक 2 डॉट के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 3 डॉट हो गए तो आपने ई कैसे बनाया, ये पूरा एक मान लिया, नहीं। यहाँ से यहाँ एक मैच स्टिक, यहाँ से यहाँ 2 मैच स्टिक, मतलब 2 डॉट को सिर्फ एक ही मैच स्टिक टच करेगी, ठीक है। तो एक हो गया ये, ओके। तो क्या हो गया, देखो एक ये मैच स्टिक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो कितना हो गया, 5 मैच स्टिक से 1 बन रहा है तो 5n कर दो, ठीक है। ये आपका पैटर्न बन गया। मतलब फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट 5 मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ लेटर ई, हैंस द पैटर्न इज 5n। नाउ अब पैटर्न हो लेटर S। अब हमें अल्फ़ाबेट बनाना है S, ठीक है। तो S ऐसे बनेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 3 मैच स्टिक, 4 एंड 5 बन गया S, ठीक है। तो 1 S बनाने के लिए हमें 5 लग रही है, तो 2 बनाने के लिए इंटू 5 करेंगे मतलब 10 लगेगी। 3 बनाने के लिए इंटू 5 करेंगे मतलब 15 लगेगी मैच स्टिक, ये मैच स्टिक है। तो क्या हो रहा है, 1 बनाने के लिए 5 लग रही है तो 5 और n, ख़त्म। दिस इज़ योर आंसर।
नेक्स्ट है ए, चलो ए बनाते हैं। अब ए डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हो। आप ये वाला ए बना दोगे तो अलग मैच स्टिक लगेगी, लेकिन उन्होंने खुद बना के बोला है कि ए ये वाला चाहिए, ठीक है। हम यही वाला ए बना देंगे। ऊपर का एक मैच स्टिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, एक छठा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1A बनाने के लिए 6 लग रही है और नंबर ऑफ n मतलब नंबर ऑफ A, ठीक है। ये n होता है नंबर ऑफ A। अगर आपको 10A बनाना है तो 6 × 10 कर दो, मतलब 60 मैच स्टिक लगेगी। और यहाँ पे एक ही n है तो 6 × 1n, n की वैल्यू हमने 1 रखी तो मतलब 6 मैच स्टिक लग रही है कितने में, 1A बनाने के लिए। तो ये हमारा पैटर्न 6n हो जाएगा। सो आई होप आपको मैच स्टिक वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर LCF, मतलब ये सब पैटर्न बनाने के लिए हमें पता है कि मैच स्टिक का रूल क्या है। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1, अब इसी क्वेश्चन 1 की बात हो रही जो ऊपर वाले क्वेश्चंस थे हमारे। तो बोला गया है क्वेश्चन 1 में A से लेके G तक के बीच में कुछ लेटर्स ऐसे हैं दैट गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाई L, उनमें वही रूल लगा है जो L में लगेगा। L हम खुद अभी देखेंगे। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 1 में कौन कौन से लेटर में L वाला रूल लगा था, ठीक है। वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। तो पहले हम देखते हैं कि L में रूल लग क्या रहा है। तो हम L बनाएंगे एक ये, ठीक है, दूसरा L बनेगा ये, ओके, ठीक है। 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 2n, ठीक है। इस L का 2n है। अब आपको देखना है कि A से लेके G तक में 2n का कहाँ लगा। 2n ये नहीं था, ये भी नहीं था। लेट्स कम टू बैक साइड। सो 2n किस में लगा, V में लगा, मतलब D में लग रहा है, और 2n T में लग रहा है, मतलब A और D, ठीक है। T और V बनाने में हमें 2 लगे, बाकी में 3 लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर A में एंड क्वेश्चन नंबर D में 2n का रूल फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन A में T बनाया था हमने, और क्वेश्चन ये वाला 1 डॉट और ये 2 डॉट, और D में हमने V बनाया था, तो 1 डॉट यहाँ थी, एक ऐसे थी, ठीक है। तो क्वेश्चन A और D है। तो वाई डज दिस हैपन, तो सेम है। अमंग ऑल द लेटर्स गिवन इन द क्वेश्चन 1 ओनली T एंड V आर द लेटर विच रिक्वायर 2 मैच स्टिक, हैंस A और D ही हमारा आंसर है। क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, कैडेट्स मतलब जो स्टूडेंट्स परेड करते हैं उनको हम कैडेट्स कहते हैं। तो कैडेट्स क्या कर रहे हैं, परेड में मार्च कर रहे हैं, ठीक है, मार्च पास होता है वही। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, एक रो में 5 कैडेट्स हैं, मतलब एक में 1 2 3 4 5, एक ये से रो होती है तो एक रो में 5 कैडेट्स हैं। व्हाट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। उन्होंने बोला है हमें रूल बनाना है जिसमें हमें पता चले कि नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। यूज़ n फॉर नंबर ऑफ रोज़, उन्होंने कहा है नंबर ऑफ जो ये रोज़ हैं, मतलब ये 3 रोज़ हैं, तो हम ये जो नंबर ऑफ रोज़ हैं हम इनको n बोलें, ठीक है। तो यहाँ रूल कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है। तो हमें लिखना होगा लेट n बी द नंबर ऑफ रोज़, क्योंकि उन्होंने यहाँ बोला है कि हमें रोज़ को n मानना है, ठीक है। और नंबर ऑफ कैडेट्स इन 1 रो, एक रो में कितने हैं उन्होंने पहले ही बोला है, एक रो में 5 हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो मतलब एक रो में, और इनटू करेंगे नंबर ऑफ रोज़। तो नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं, 5 है एक रो में, और नंबर ऑफ रोज़ कितनी है हमें नहीं पता है कितनी है, इसलिए हमने n लिखा है। अगर बोलेंगे 3 रो है तो n की वैल्यू 3 रख देना, अगर बोलेंगे 5 रो है तो n की वैल्यू 5 रख देना, अगर बोलेंगे 100 रो है तो n की वैल्यू 100 रख देना, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। हमने रूल निकालना था, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब डिपेंड करता है वो कितनी रोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर 5n। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। आपको बताना है कि एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं, तो बताना है आपको फॉर्मूला निकालना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ रोज मैंगोज कितने होंगे। तो हमें यहाँ बोल दिया गया है यूज़ बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉक्स बी, नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं b है, और
एक बॉक्स में मैंगोज कितने हैं 50, तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स लिखो या फिर इन वन बॉक्स लिखो, मतलब एक ही है। एक बॉक्स में 50 मैंगोज है और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने बी लिख दिया क्योंकि ये वेरी करेगा। अब टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस चेंज होते जाए, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में कितने मैंगोज होंगे प्लस बॉक्स कितने हैं बॉक्स, तो हमें ये तो पता है नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स कितने हैं 50, ऑफ नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं ये नहीं पता, तो हमने बी मान लिया, तो हम यहाँ पे बी लग देंगे। तो ये 50 बी फॉर्मूला है। अब एक बॉक्स में 50 मैंगोज है, बॉक्स कितने हैं, आप चाहो तो 1000 बॉक्स भी कर सकते हो, तो 1000 बॉक्स इंटू 50 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर बोलते हैं 5 बॉक्स है तो 5 इंटू 50 करोगे तो नंबर ऑफ मैंगोज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। टीचर्स ने क्या किया कि एक बच्चे को 5 पेंसिल दिए, मतलब हर एक बच्चे को 5-5 पेंसिल दी। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड। आपको बताना है कि कितनी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक दिए होंगे तो यूज़ एस फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता है क्लास में कितने हैं, जितनों को 5-5 पेंसिल मिली हैं, तो हम बोल देंगे एस है। और नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ हमें पता है पेंसिल्स गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर बच्चे को जो पेंसिल दी गई है वो कितनी है दैट इज़ 5, ये एस है, ठीक है मैं स्मॉल कर दे रही हूँ, ये 5 पेंसिल है। तो बताना टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी लगेंगी तो हमें उसका फॉर्मूला बताना है, तो ये और इंटू ये कर देना है, तो पेंसिल्स यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता इसलिए हमने एस माना, लेकिन एक बच्चे को कितनी पेंसिल दी गई है 5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एस, ठीक है। तो अब जब भी बच्चों को पेंसिल देनी होगी, मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं, स्टूडेंट नंबर ऑफ 30 है, हर एक बच्चे को 5 चाहिए, तो 5 इंटू 30 कर देंगे, तो आपको 150 पेंसिल उनको चाहिए होगी। तो फॉर्मूला बनाने से काउंटिंग ईजी हो जाती है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक चिड़िया उड़ती है कितना 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूर उड़ जाती है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। आपको मिनट के हिसाब से बताना है कि एक चिड़िया कितने मिनट में कितना ट्रैवल करती है। यूज़ टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। आपको टी मतलब टाइम यूज़ करना है, टाइम के लिए टी यूज़ करना है, वो टाइम आपका मिनट में होगा। तो हम यहीं पे जो हिंट दिया है वही यूज़ करते हैं। लेट टी मिनट्स बी द फ्लाइंग टाइम। मान लेते हैं कि चिड़िया टी मिनट उड़ रही है। अब ये टी चेंज भी हो सकता है इसलिए हमने टी लिखा है, टी हमारा वेरिएबल है। एक चीज़ हमें पता है कि डिस्टेंस जो वो 1 मिनट में कवर करती है वो हमें पता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने टी मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, सो डिस्टेंस यही पूछा है ना यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन टी मिनट। अब टी की वैल्यू आप कुछ भी आगे रख सकते हो। कोई अगर पूछना चाहे कि उसने 50 मिनट में कितना उड़ी होगी, तो 50 मिनट में 50 किलोमीटर उड़ी, क्योंकि 1 मिनट में 1 उड़ रही है, तो 50 मिनट में 50 उड़ेगी। 30 मिनट में 30 किलोमीटर उड़ेगी, 60 मिनट में 60 किलोमीटर उड़ेगी। तो ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस जो वो 1 मिनट में पूरी कर रही है और उसका फ्लाइंग टाइम कितना है। तो ये हमें पता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट 1 किलोमीटर है और मल्टीप्लाई फ्लाइंग टाइम कितना है टी। तो आपका आंसर आएगा टी किलोमीटर, मतलब जितने मिनट उतने किलोमीटर है, इसलिए एक ही नंबर आया है, ठीक है।
सो आज ये बहुत लेंथी हो जाएगा तो इसको हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको अपडेट मिल जाएगी 5 बजे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ में ना आई हो या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आई विल मेक द वीडियो सून। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।